ऐसी सोच के ले आते हैं जो कि कनाडा में जिनका यूज़ होता ही नहीं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल यूज़लेस है। सो था कि वाई डिड आई ब्रॉट दिस थिंग हेयर। Hello friends, this is me Abdul. Welcome back to my YouTube channel. So today's topic is on very anticipated question asked by all the students. As we all know, winter intake is on the way. Many students are coming to Canada, and I have seen many new young faces coming to University of Windsor and many other universities. So the question which I am getting to know all of the students is like what to pack for Canada. Like what are the most important things a student can carry from their hometown to Canada, and that is gonna help them stay in the either for the first few months to survive in Canada. So I'll briefly discuss this topic. In the past, I thought to make a video on this, but I didn't had any experience as I was also moving newly. But now, after spending 4 months in Canada, I think I know every single thing which I thought that I should have brought with myself, and the things which I thought that I should have skipped to make some more space in my luggage, so that I could have done better in getting my stuff to Canada. तो वीडियो थोड़ी डिटेल्ड होने वाली है, थोड़ी लंबी होगी, और मैं हर चीज़ का ब्रेकडाउन आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ आपको चाहिए होगी, कौन सी नहीं चाहिए होगी. डू मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड so that all the things, all the smallest to smallest thing which I thought that I should have bring with myself, you get to know and you don't miss that thing while coming to Canada. And this video is all based on my personal experience. Someone might not agree with what I think that is important to get into your luggage while coming to Canada. So do let me know in the comment sections that the advices which I gave to you in this video are worth it or not. जैसे कि हम सब जानते हैं कि विंटर इनटेक बिल्कुल अपने स्टार्टिंग पर है, और बहुत से स्टूडेंट्स कनाडा फ्लाई कर रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स कनाडा फ्लाई करने का सोच रहे हैं, और उन्होंने अपनी टिकट्स बुक करा ली हैं बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 1 month रिमेनिंग इन द क्लासेस टू बिगिन फॉर द विंटर इनटेक. तो मेरे इंस्टा डीएम्स पे बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछ रहे थे, किचन यूटेंसिल्स के बारे में पूछते हैं, अपने क्लोथिंग के बारे में पूछते हैं कि विंटर में कौन से स्पेसिफिक क्लोथ्स हम अपने कंट्री से लेके आएँ. तो मैंने सोचा इन सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हर चीज़ का आपको पोर्शन बताया जाए कि अपने लगेज को किस तरह आप मेंटेन करें, और आपका ताकि जो एक लगेज लिमिट है, वेट लिमिट है, वो भी पूरी रहे, और आप जो मैक्सिमम यूजेबल मटेरियल है वो आप अपने मुल्क से अपने साथ लेके आएँ, ताकि आपको यहाँ पर आके पहला 1 महीना 1-2 महीने कुछ टाइम बॉदर ना करना पड़े, एंड यू कैन सर्वाइव ऑन योर ओन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू गो टू डू ग्रॉसरी, हाउ टू बाय न्यू क्लोथ्स. सो यू कैन सर्वाइव ऑन योर लगेज फॉर एटलीस्ट 1 month. आफ्टर 1 month हर कोई थोड़ा चीज़ों को समझना शुरू कर देता है. इतना टाइम में आपको अंदाज़ा हो जाता है द वेयर वी गेट बेटर थिंग्स, वेयर वी गेट मोर वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम कनाडा. चलो शुरू करते हैं. हमारी जो फर्स्ट आइटम है वो है किचन यूटेंसिल्स. किचन यूटेंसिल्स में सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है विच इज़ कुकिंग पॉट्स. इसमें हम क्या क्या ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जो कि यहाँ पर आके बहुत वैल्यूएबल साबित होती है. So I'll break down this into 3 to 4 important things. इसके अलावा आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग यहाँ से आपको ईज़िली अवेलेबल होगी, और आप इन चीज़ों से अपना टाइम बड़ा अच्छा पास कर सकेंगे. द फर्स्ट थिंग इज़ नॉन स्टिक फ्राइंग पैन. ये आप लाजमी लेके आएँ बिकॉज दैट्स गोना वर्क वेरी फाइन फॉर यू. और इंडक्शन टाइप फ्राइंग पैन हो दैट इज़ बेटर, बिकॉज कनाडा में यहाँ पर ज़्यादा इंडक्शन कुकर्स हैं, आपको गैस कुकर्स बहुत कम मिलेंगे. सो दैट्स वर्थ इट. आप एक इंडक्शन फ्राइंग पैन, इंडक्शन सॉस पैन, और अपने साथ कोई कुकर टाइप जो होता है उसको भी, वो भी इंडक्शन टाइप, ये 3 चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर लें, क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं. इसी में ही सारा कुछ बन जाता है. अगर आपने कोई अंडा बनाना है, अगर आपने चाय बनानी है तो वो सॉस पैन में बन जाएगी, अगर आपने रोटी बनानी है तो वो फ्राइंग पैन में ही बन जाएगी, और अगर आपने कोई चावल बॉयल करने हैं तो वो आपका उस कुकर में बन जाएगी. सो दैट्स ऑल व्हाट यू नीड. ये तीनों चीज़ें आपको पाकिस्तान इंडिया से थोड़ी सी सस्ती मिल जाएंगी और अच्छी क्वालिटी की मिल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू कनाडा. यहाँ पर फिर आएंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे, और आप स्टार्टिंग में आते ही अपनी इन चीज़ों पे ख़र्चा नहीं बढ़ाना चाहिए. तो आप ये अपने साथ उधर से लेके आ सकते हैं. दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट.
इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स और फर्स्ट मंथ आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा. सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो आटा बेलने वाला और साथ वो जो उसका होता है वो साथ अपने ले आते हैं, तो वो बहुत हैवी होता है और दूसरा उसकी यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं होती. जो तो फर्स्ट फ्यू वीक्स हैं, हर स्टूडेंट आके यहाँ पर आपको रेडीमेड रोटीज़ मिल जाएंगी, आप उसी से ही अपना खाना वगैरह अपना चलाते हो सिस्टम. अगर आपको ज़्यादा कुकिंग का शौक़ है और अगर आप बना सकते हो तो फिर यहाँ से भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी और आप आके यहाँ पर अपना एक दफ़ा डॉलरामा या किसी भी अच्छे स्टोर से जाके जहाँ से सस्ता और अच्छा मिल जाए तो आप ख़रीद सकते हो. जो आपके स्पून्स और नाइफ़ सेट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मेक श्योर कि आप अच्छे वाली नाइफ़ लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर नाइफ्स बहुत एक्सपेंसिव हैं जो मैंने नोटिस किया है. तो अपना एक स्पून का सेट ले आओ, एक टेबल स्पून, टी स्पून और फॉक ले आओ, नाइफ़ ले आओ, और इसके अलावा जो वो छीलने वाला होता है, आलू छीलने वाला, जो भी उसको कहते हैं, आई डोंट नो इट्स नेम, वो साथ ले आओ. ये एक आपका एक स्मॉल से कंटेनर में ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, तो एक अपना आप एक ग्लास ले आओ, ठीक है, जो कि कवरेबल हो. यहाँ पर आपको पता है चूहे बहुत फिरते हैं कनाडा में, तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए अपना ग्लास कवरेबल होना चाहिए ताकि व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रिंक वाटर दैट्स हाइजीन रिमेन्स मेंटेन. इसके अलावा एक सेट ऑफ प्लेट जो कि माइक्रोवेव सेफ हों. प्लास्टिक, अच्छे वाले प्लास्टिक की एक प्लेट ले आओ, एक बाउल ले आओ छोटा, ठीक है, एक बड़ा बाउल ले आओ जिसके अंदर आप कुछ खाना स्टोर वगैरह कर सको, जो कि सब माइक्रोवेव कंपेटेबल हों. क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो ठंड बहुत है, खाना बहुत जल्दी ठंडा होता है, यू एवरी टाइम नीड अ माइक्रोवेव टाइप ऑफ स्टफ. तो इस तरह की प्लेट्स लाजमी लेके आओ. और इसके अलावा लिडल और उसके बाद आप फ्लिप साथ लाजमी लेके आना, चिमटा जिसे कहते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी निकालना है ऑयल में से, कुछ भी आपको फ्लिप करना है, तो वो बहुत काम की चीज़ है और यहाँ पर आपको एक्सपेंसिव मिलेगी. हम तो भाई यूटेंसिल्स हो गए ख़त्म. अब हम आते हैं कुछ खाने पीने के सामान की तरफ. तो बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हम ये जो मसाले होते हैं खाने में यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल भी जाते हैं लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है जहाँ तक मैंने देखा है. तो हमारा एक दोस्त सारे मसाले लेके आया हुआ था, विच हेल्प्ड अस अ लॉट फॉर द फर्स्ट 2 months. तो हमने उस सब को यूज़ करके खाना बनाया और अब हम यहाँ से ही लेना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली बाय फ्रॉम कनाडा. लेकिन जो कि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम ये 3-4 जो मेजर मसाले हैं खानों में यूज़ होते हैं, लाइक नमक, मिर्ची और ये सफ़ेद ज़ीरा, और ये जो कुछ खाने में यूज़ होने वाले हैं, ये आप तकरीबन एक छोटा पैकेट या बॉक्स बना के ये सारे होता है कि सारे मसाले मिक्स कर देते हैं, जिसमें जो आपने एक ही दफ़ा डालने हैं खाने में और आपका खाना तैयार हो जाना है. तो आप वो सब मिक्स करवा के भी तकरीबन 1-2 महीनों का एक बॉक्स में आ जाएगा, छोटे साइज़ के कंटेनर में, तो आप वो ला सकते हो. और वो एक अच्छी ऑप्शन है. अगर आप यहाँ पर आके ख़ुद कुकिंग करोगे, आपको कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको फ्रेशको वगैरह से मिल तो जाएंगी लेकिन आपको बहुत इसके लिए सर्चिंग करनी पड़ेंगी. और बॉयज़ जो हैं मेरे जैसे, और मुझे तो नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें स्पेसिफ़िक यूज़ होती हैं. अब यहाँ पर आके चलो एक्सप्लोर कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है. लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट 3-4 months मेरे ईजी गुजर गए. तो मसाले अपने साथ लाजमी लेके आना. फॉर 1-2 months ज़्यादा उसका सामान कैरी ना करना जिससे आपके कपड़ों की जगह कम पड़ जाए आपके लगेज में. सबको मेंटेन करके अच्छे तरीके से एक कंसाइज वे में मसालों को पैक करके ले आना. स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो पूरा एक वीक के लिए अपना कोई खाने का सामान भी बैग में डाल के ले लेते. तो भाई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आप वो कितने दिन के लिए बचा लोगे और क्या करोगे. और लेट सपोज आपके चेकिंग के दौरान कोई चीज़ स्पॉइल आउट हो जाती है, कोई बॉक्स टूट जाता है, तो वो आपके सारे सामान को ख़राब करेंगे. मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता. अगर कोई आपके घर वालों ने ज़्यादा ही स्पेसिफ़िक आपके लिए कोई चीज़ ख़ास तैयार की है, तो ड्राई चीज़ है, तो फिर आप ले आओ, लेकिन ये वर्थ इट नहीं है. आपका सामान सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कपड़े होते हैं. तो आप ऐसी कोई चीज़ लिक्विड टाइप की चीज़ वहाँ से ना कैरी करो जो कि आपके यहाँ पर सामान को स्पॉइल कर सके. अच्छा, तो अब हम हमारे सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि उसकी तरफ मूव करते हैं, विच इज़ क्लोथिंग.
सबको हमको पता है कि कनाडा का टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला जाता है इन विंटर, और विंटर्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड होती है एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्रीज़। तो उस हिसाब से हमें अपनी कुछ पैकिंग करनी चाहिए। लड़के बहुत सी टी शर्ट्स अपने साथ रख लेते हैं विच इज़ नॉट मच यूजेबल है। लाइक अब देख रहे हैं आप यहाँ पे भी हुड के अलावा कम से कम आपको एक हुडी तो पहननी पड़ेगी। वैसे विंटर जैकेट्स यहाँ पर बहुत चलती हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो आप टी शर्ट्स ना ज़्यादा भरो अपने बैग में। आप एक अच्छी विंटर जैकेट अगर आपको मिलती है या कोई अच्छी फर वाली आपके पास हुडी है तो वो रखो। सेट ऑफ बॉडी वार्मर्स अपने साथ रखो। अपनी कुछ अच्छी शर्ट्स जो कि विंटर के लिहाज से हैं, फुल स्लीव्स हैं, उनको अपने साथ कैरी कर सकते हो। पेयर ऑफ पैंट्स आप रख सकते। सॉक्स बहुत ज़रूरी हैं। अंडर गारमेंट्स सारे एक पेयर या दो पेयर कम से कम रखो। सॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि यहाँ पर एवरी टाइम आपको सॉक्स वेयर करनी पड़ती हैं। तो आई वुड रिकमेंड 2-3 पैक्स ऑफ सॉक्स आप अपने साथ रखो। एक आप विंटर कैप, अपने जो हेड कैप होती है वो अच्छी वूल की कैप लेके आओ। अ पेयर ऑफ ग्लव्स लेके आओ, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वेदर कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं। ये ना, लेट सपोज अगर यहाँ पे -5 टेम्परेचर चल रहा है, दैट एयर स्पीड इज़ अराउंड 30 to 40 miles per hour and it makes you feel around -20 degree in that -10 or -5 degree, and this affects the throat of many new students. मेरे कई नए दोस्त हैं उनको गले का इशू बना है तो उनकी चेस्ट इन्फेक्शन भी हुए हैं। सो दिस प्रोटेक्ट्स योर नेक फ्रॉम दैट कोल्ड विंड्स। तो एक पेयर आप इसका ऐसे ले आओ। ये कैप के साथ भी मिलता है और कैप के अलावा भी मिलता है, और यहाँ से भी डॉलर स्टोर से मिल जाता है। इफ़ यू डोंट बाय दैट फ्रॉम योर होम कंट्री तो इसमें परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट इट फ्रॉम हेयर टू। अ पेयर और 2 ऑफ गुड शूज़। एक तो आप जॉगर टाइप्स लेके आओ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो अभी आप जॉब्स करोगे उसमें आपको खड़ा रहना पड़ेगा, या तो आपको वॉकिंग की जॉब्स होंगी। तो वो जो फैंसी शूज़ हैं उनका यहाँ पर आपको कोई भी उनकी यूज़ नहीं आपको मिलेगा, तो दैट्स गोना वेस्ट योर लगेज स्पेस। सो ट्राई टू ब्रिंग सॉफ्ट जॉगर्स और एक अच्छे विंटर शूज़ अगर आपको वहाँ से मिलते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे बट यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से कंपेटेबल मिल जाएंगे। अच्छा यार, स्टेशनरी आइटम्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट आप पढ़ने आ रहे हो तो आपको रजिस्टर, पेन, पेंसिल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो एक अच्छी क्वालिटी का आप एक रजिस्टर वहाँ से ले आओ। यहाँ से आपको मिल जाएंगी इजीली डॉलर स्टोर से, बट द क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड। जो अच्छी क्वालिटी नहीं है दैट आर वे मोर एक्सपेंसिव। तो आप एक अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर, एक अपनी जैसे हमारे पास वहाँ पे ज्योमेट्री होती थी उस तरह की एक ज्योमेट्री में आप अपना एक पेन, पेंसिल, शार्पनर, रेज़र, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर साथ लेके आओ। ये कुछ नॉर्मल सी जो हमारे वहाँ की बैग आइटम्स होती थी स्कूल कॉलेजेस में जाते हुए, वो अपना एक साथ सारा पेयर रख लो। और ये बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बट दैट्स गोना हेल्प यू वंस यू गेट हेयर, ठीक है। तो ये आपका कुछ टाइम गुजार देंगे, आफ्टर दैट आप फिर यहाँ से न्यू बाय करते रहोगे और अपना काम चलता रहेगा। तो अगर बात की जाए बाथरूम स्टाफ की तो यू ओनली नीड 2-3 थिंग्स। गुड पेयर ऑफ ब्रश, टूथपेस्ट, एक शैम्पू ले आओ, एंड फेस वॉश और बॉडी वॉश। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप यहाँ से आके अपनी चीज़ें बाय कर सकते हैं। डू बाय अ गुड पेयर ऑफ टावल्स। 2 टावल्स लाजमी होने चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट यू शुड बाय 2 पेयर ऑफ बेड शीट्स। जहाँ भी आप शिफ्ट होगे तो आपको वो बहुत ज़रूरी होगा। अ पिलो इफ़ इट्स नॉट टेकिंग दैट मच स्पेस। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने देखा है कि पिलोज़ इतने अच्छे मुझे कहीं से मिले नहीं, तो और हैं भी कई ब्रांड्स के हैं, तो देज आर सो मच एक्सपेंसिव। तो वहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छी क्वालिटी के पिलो होते हैं जो मैं अपने साथ लेके आया था। दैट इज़ वेरी वेरी मच यूज़फुल थिंग। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको हेयर कट का, अगर आप एक नॉर्मल हेयर कट करा रहे हो, यू हैव टू स्पेंड अराउंड $20 to $30. इफ़ यू आर हैविंग अ बियर्ड you have to spend around $10 to $15. So it's better suggested to buy a good type of a beard machine जो कि आप अपने साथ लेके आओ। एंड इट इज़ इंडीड वेरी हेल्पफुल थिंग विच आई फाउंड हेल्पफुल हेयर, कि आप अपनी बियर्ड कम से कम सेट कर सकते हो। यू कैन सी दैट आई डिड ऑल ऑफ माई बियर्ड हेयर with my own machine. I haven't gone to the barber for this. Important thing जो कि स्टूडेंट्स वहाँ से लाना पता ही नहीं है, इल्म में नहीं है, जो मैंने यहाँ पर आके मेरे एक सीनियर ने बता दिया था। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम।
लेकिन जो यहाँ पर स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है कि यहाँ पर 2 पिन सॉकेट्स होती हैं और वो बारीक पिन की सॉकेट्स होती हैं। तो आप अपने फ़ोन का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है वो गोल पिन वाला होता है एंड दे आर अ बिट ब्रॉडर। तो जो भी आप लेके आ रहे हो, अपनी आइदर फ़ोन लेके आ रहे हो, अपना लैपटॉप लेके आ रहे हो, अपनी कोई भी मशीन है उसका चार्जर है, तो डू मेक श्योर कि आप उसके साथ एक यूनिवर्सल पिन लेके आओ जो कि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। आपके इंडिया पाकिस्तान में से हर जगह से वो एक पिन मिल जाती है विच इज़ फॉर ऑल वर्ल्ड। उसमें 3-4 स्लॉट्स होते हैं एंड इट फिट्स आउट हेयर। और कनाडा में यहाँ पर 110 वोल्ट्स हैं एंड वी आर यूज टू 220 वोल्ट्स, सो द अप्लाइंसेस विल टेक लॉन्गर हेयर टू चार्ज। इसका एक और बड़ा कंसर्न होता है कि हम एक मोटी अच्छी रज़ाई यहाँ पर लेके आएँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर जो घरों का टेम्परेचर है विच दैट इज़ कम्प्लीटली मेंटेन्ड, तो आपको घर के अंदर कोई इतनी हार्डकोर रज़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे बाहर -30 डिग्री भी चल रहा हो, -20 डिग्री भी चल रहा हो, इनसाइड द टेम्परेचर वुड बी नॉर्मल एट द रूम टेम्परेचर लाइक 20 डिग्री 25 डिग्री जो आप सेट करोगे। तो एक अच्छी नॉर्मल क्वालिटी की आप एक ले आओ, क्विल्ट ले आओ जो कि आप अपने ऊपर ले लो। दैट्स गोना बी वेरी मच इनफ। कोई एक्स्ट्रा आपको रज़ाई और कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। यार ये तो हो गई बातें हमारी कि हम क्या खाने की चीज़ें लाएं, क्या क्लोथिंग लेके आएँ, क्या किचन यूटेंसिल्स लेके आएँ। तो अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में भी बताऊंगा विच इज़ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये समझ लें आपका एक एसेट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कनाडा लेके आ रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर स्टूडेंट। क्योंकि आपने कल को जॉब भी अप्लाई करनी है, आपने कल को पीआर अप्लाई करनी है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी को कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो एक तो कोशिश करो इनको अपनी किसी सेफ जगह पर अपने लगेज में रखो, जहाँ बल्कि अपने कैरी बैग के अंदर रख लो। दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लगेज बैग्स कई दफ़ा डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, कोई भी मिसहैप हो सकता है। मैंने कई स्टूडेंट से ये सुना भी है। और दूसरा, अपनी सारी जितनी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, इन सब की एक हार्ड कॉपी, रेप्लिका कॉपी बना के अपने बैग में अपने 2 जगहों पे सेपरेटली रख दो, ताकि जब आप एयरपोर्ट पे उतरो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी हो। कई दफ़ा इमिग्रेशन वाले आपसे कोई कॉपीज़ डिमांड कर सकते हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और जो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए वो इंतहाई अच्छे तरीके से कंपोस्ट और सेफ़ तरीके से आपके लगेज में होनी चाहिए, और या तो आप अपने पर्सनल कैरी बैग में उनको शामिल रखें। कहीं पास्ट एक्सपीरियंस किया है, अपने मुल्क में कोई काम किया हुआ है, कोई जॉब की हुई है जो आप समझते हैं विच इज़ गोना हेल्प यू इन गेटिंग टुवर्ड्स द पीआर। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स होते हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट करके अपनी वेरिफिकेशंस, एवरी सिंगल थिंग, अपना पासपोर्ट, अपनी पीपीआर, अपना अराइव कैन का एक प्रिंट आउट, एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट यू शुड ब्रिंग विद योर सेल्फ इन योर हैंड बैग, ताकि जैसे ही आपको इमिग्रेशन ऑफिसर कोई चीज़ डिमांड करे एट द एयरपोर्ट, पोर्ट ऑफ एंट्री। दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि मैंने अपनी पैकिंग जर्नी में देखी थी, और जो कि अब यहाँ पर आके मैंने एस्टिमेट लगाया है। एंड आई हैव मेड दिस वीडियो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स, ताकि मैं जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके लिए एक अच्छी सोर्सफुल वीडियो बने एंड इट हेल्प्स द न्यू कमिंग स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द पैकिंग वीडियो। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। इफ़ यू स्टिल थिंक दैट देयर सम पॉइंट्स आर मिसिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस एंड आई विल आंसर यू इन दैट about regarding that in the comments. And make sure that you like and subscribe the channel and share it with the friends who are coming to Canada in the winter intake and in the future intakes. I wish you all a very good luck for your Canadian journey. So that's all from today's video. I'll see you in the next vlog. Take care and be happy. Bye bye.